प्यारे स्टूडेंट्स, सो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 68 और क्लास 10th हमेशा की तरह अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ऑन डाइस। सो डाइस पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं कि वर्कशीट में क्या कहा गया है। सबसे पहले आपको बोला गया है कि डू यू नो, क्या आपको पता है अ डाई हैज़ 6 फेसेस विद ईच फेस रिप्रेजेंटिंग अ नंबर। आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि जो डाइस होता है उसमें क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, और हर फेस कोई ना कोई नंबर शो कर रहा होता है। इसमें नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6। आउटकम ऑफ अक्रेंस ऑफ एनी ऑफ द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप अंटिल 6 इज इक्वल एज वी सी वाइल प्लेइंग लूडो। सो कोई भी नंबर डाइस पर आए तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6 ही होती है, ठीक है। चाहे 2 आए चाहे 3 आए तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1/6। ओके। इसके बाद आपको बोला गया है, ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। देन फर्स्ट बच्चा तो ये कहता है, सेकंड बच्चा क्या कहता है? ये लड़की है, ये कहती है कि इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 ऑन अ थ्रोन ऑफ डाइस इज द सेम विच इज़ 1/6। सो यहाँ पे इस बच्चे ने जो बोला वो उसको एक्सप्लेन कर रही है कि 1/6 ही होगा। अगर 1 आता है, ठीक है, तो 1/6 होगा। 2 आता है तो भी 1/6। मतलब आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी। सो यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे हैं। देन इसके बाद बोला गया है कि एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपको गिवन है। 1 by 1 हम इन्हें समझेंगे और पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आपको अगर ये जो बच्चों ने बोला इसको एक्सप्लेन करके भी यहाँ समझाया गया है। जैसे अगर आप देखें तो 1 die और a die थ्रोन वंस हैज़ टोटल 6 आउटकम्स। टोटल कितने आउटकम्स है? 6 है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, इन 6 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? वो होगी जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ऐसे सभी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। 2 dice थ्रोन एट द सेम टाइम डैट सो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि 2 डाइस को अगर आप एक ही टाइम पे टॉस करते हैं या थ्रो करते हैं, हैव टोटल 36 आउटकम्स। सो उनमें टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 36 होंगे, एज शोन इन एग्जाम्पल 3। तो आपको एग्जाम्पल 3 में इसको शो किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे इस बॉक्स में आपको समझाया गया है। तो चलिए 1 by 1 एग्जाम्पल समझते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको बोला गया है कि अ डाइस थ्रोन वंस, एक डाई है उसको एक बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब आपको ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन जो है फर्स्ट वो है अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फिर दूसरा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में जो नंबर है उनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देन है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन। पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। अब इसमें आपको बोला क्या गया है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डाई। तो यहाँ पे प्राइम नंबर ऑन अ डाई पूछा गया है कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? वो होता है 2 3 5, ठीक है। 1 से लेकर 6 के बीच में 2 3 5 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। और यहाँ पे टोटल प्राइम नंबर्स ऑन अ डाई कितने हो गए? 3 हो गए, है ना। 2 3 5, तो ये कितने नंबर है? 1 2 3, 3 नंबर है। तो यहाँ पे टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए? 3 हो गए डाइस पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल 3 प्राइम नंबर्स है ना, ठीक है। तो ये लिखेंगे आप न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। और जब आप इसने कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ओके। आफ्टर दिस इसमें क्या कहा गया है? सेकेंड में नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6, 6 और 2 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। सो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 3 4 5। इसके बाद आपको क्या बोला गया है? आपने यहाँ पे क्या देखा कि 3 4 5 ये कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग, ठीक है, तो ये कितनी है बिटवीन 2 and 6, 3 हो गई, और 3/6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉसिबल आउटकम्स देखना है तो वो कितने हैं 6 हैं, और उसमें से 3 क्या है, 3 नंबर्स हैं जो कि 2 और 6 के बीच में आ रहा है। सो यहाँ पे 3/6 को अगर आप कैंसिल करेंगे सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। देन ऐसे ही आपको जो थर्ड है इसमें करना है सॉल्व कि ऑड नंबर्स ऑन अ डाइस में ऑड नंबर्स कितने हैं 1, 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितने नंबर्स हो गए, टोटल ऑड नंबर्स हो गए 3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, इसे कैंसिल करेंगे सो इस सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 1/2। सो यहाँ पे आपके सभी आंसर 1/2 ही आ रहे हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें आपको जो नंबर्स देखने को मिलेंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे, ओके। देन आपको सेकेंड एग्जाम्पल जो बोला गया है इसमें आपको बोला गया है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस को एक ही बार में क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड। तो इसके बाद क्या बोला गया है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम पे थ्रो किया गया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड, ये नोट कर लिया गया है जो भी उस पर आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट प्राइम नंबर है इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकेंड डाइस और फर्स्ट डाइस, ठीक है, ये फर्स्ट डाइस और ये सेकेंड डाइस, ठीक है, इनके टोटल जो आप देखेंगे 36 हो रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36 है। देन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, प्राइम नंबर्स कितने हैं 1 से 6 में 3 हैं, 2, 3 and 5, ठीक है। देन आपको बोला गया कि सो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज प्राइम, ठीक है, तो दोनों डाइस पे कितने प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, ये सभी नंबर्स हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल, अगर आप यहाँ देखें तो टोटल आउटकम 6 होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 डाइस हैं तो एक डाइस में कितने हैं 3 हैं, तो ऐसे आपके कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे टोटल। फिर आपको यहाँ समझाया भी गया है कि 1 × 2, देन 1 × 3, देन 1 × 5, फिर है 2 × 1, 3 × 1 एंड 5 × 1, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं 6 हो गए। देन इसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज अ प्राइम, अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है इसका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और 6/36 जो है ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स डालेंगे और जब इसे कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/6, ओके। देन इसके बाद आपको बोला गया है जो एग्जाम्पल थर्ड है इसमें आपको समझाया गया है कि 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, 2 डाइस हैं, एक ब्लू है एक ग्रे है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे उन्हें उछाला जाता है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो आपको लिखना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स, क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का सम अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज, तो उन दोनों डाइस को जब आप उछालेंगे तो उनके ऊपर जो नंबर आएंगे उनका सम, मतलब उन्हें ऐड करके क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस चार्ट में आपको बताया गया है, ब्लू कलर से आप देखेंगे शो किया गया आपको, मीन्स 2 + 6 जो है ऐड होंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 5 + 3 है 8 हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे 4 + 4, 3 + 5 एंड 2 + 6, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी यहाँ पे ऐड होके 8 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ग्रे डाइस और यहाँ पे ब्लू डाइस, ठीक है, आप देखेंगे कि शो करके आपको दिखाया गया है। देन आपको बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 36। उसके बाद बोला है प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8, टोटल आउटकम्स 36 हैं और 8 जो है ये सम आने की, जो यहाँ पे अगर आप आउटकम देखें तो वो लिखेंगे, वो कितने होंगे यहाँ पे 5 होंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5, ठीक है। सो इस बॉक्स को आपको खुद से बनाना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम में आ गया तो, इसीलिए आपको इसको देखना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में बनाने के लिए भी आ जाता है। रेयर चांसेस होते हैं बट ये नहीं है कि वो आता नहीं है, आते हैं, ठीक है।
सो इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, यहाँ पे आप लिखेंगे इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटकम्स वेयर सम इज़ 8 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, सो जब आप इसे लिखेंगे 5 अपॉन में 36 आ जाएगा आपका आंसर, ये वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, सो एज इट इज़ आपको ऐसे ही आंसर लिखना है। देन आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं ट्राई योरसेल्फ में, ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आपको क्या बोला गया है, इसके बाद आपको इन तीनों क्वेश्चंस के बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है। CAB मैसेज, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, मास्क ज़रूर पहने क्योंकि आपको कोविड से फाइट करना है और अपने देश को जो है कोविड से दूर लेके जाना है। ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई है जिसको थ्रो किया गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर, फर्स्ट है 5 विल नॉट कम, 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देन सेकेंड है, अ नंबर लेस देन 5 विल कम, 5 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देन थर्ड वन इज़ अ नंबर मोर देन 5 विल कम, 5 से ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। आंसर है इसका पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो टोटल कितने हैं, ये 6 हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आपके पास 6 हैं। देन आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, PE, ठीक है, इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी जो है इसमें आप क्या पुट करेंगे, जो मतलब कैसे लिखते हैं आप प्रोबेबिलिटी, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका वो है P, 5 विल नॉट कम, 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 6, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो कितने टोटल 5 हैं, सो यहाँ पे आपने लिखा 5। देन P, 5 विल नॉट कम, 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5। ओके, आफ्टर दिस सेकेंड पॉइंट है P, जो आपका नेक्स्ट इवेंट है वो क्या है, अ नंबर लेस देन 5 विल कम, 5 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, सो इसमें 1 2 3 4, 5 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 होगी, नंबर लेस देन 5, सो 4/6 हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2/3। देन नेक्स्ट है P, नंबर मोर देन 5, आप देखिए क्वेश्चन में आपको वहाँ 5 नहीं दिया गया था, मिसप्रिंट है वो, ठीक है, यहाँ पे 5 ही आएगा। सो नंबर मोर देन 5, 5 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, सो 5 से ज़्यादा सिर्फ 6 ही बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गए 1, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, P नंबर मोर देन 5, ओके, 1/6। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक पेयर ऑफ डाइस है जिसको एक साथ थ्रो किया गया है सेम टाइम पर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, हर डाइस पे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब 2 डाइस है तो दोनों पे प्राइम नंबर होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दूसरा है, अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, 3 से बड़ा नंबर जो है दोनों डाइस पे आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो इसमें आप जो है सॉल्यूशन के थ्रू समझेंगे। जैसे आपको गिवन, जो थर्ड एग्जांपल है गिवन है, उसमें ये बॉक्स दिया गया था, ठीक है, क्रिएट करके, सो मैंने ये वहीं से कॉपी किया है, ठीक है। उसमें आपने देखा था कि अगर 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं एक साथ तो उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स 36 होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आने की जो है यहाँ पे 36 है। देन फर्स्ट जो है आपका P, प्राइम नंबर ऑफ ऑन ईच डाइस, हर डाइस पे प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 9/36 होगी। अब 9/36 कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों डाइस पे प्राइम नंबर होना चाहिए, तो जैसे आप फर्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 and 2 दोनों क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, तो दोनों डाइस पे 2 and 2 आ रहा है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर हो गया। फिर ऐसे ही 2 and 3, 2 and 5, देन 3 and 2, 3 3, 3 5, 5 2, 5 3, 5 5। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/36। ओके, तो इसे कैंसिल करेंगे, सो 1/4 आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड है, P, नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, दोनों डाइस पे जो है 3 से ज़्यादा
3 से बड़ा नंबर आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो इसके लिए आप क्या देखेंगे, इसके लिए आप देखेंगे कि 3 से बड़ा, आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 एंड 6 6। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सिर्फ इतने नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो आप क्या देखेंगे कि एक डाइस पे 3 आ रहा है। सो आपको बोला गया कि 3 से ज़्यादा, 3 नहीं बोला है, 3 से ज़्यादा, तो दोनों डाइस पे 3 से ज़्यादा आएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 9 हो गई। सो 9/36, और इसे जब आप कैंसिल करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/4 आ जाएगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसके वो लिखने हैं। फिल इन द बॉक्सेस, व्हाट इज द सम ऑफ द two numbers appearing on the top on the dice is 3 4 5 6 7 9 10 and 11 respectively। so यहाँ पे आपको क्या बोला गया, यहाँ पे आपको बोला गया कि इवेंट सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस पे सम आना चाहिए। कितना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे बतानी है। जैसे 2 आने की क्या हो जाएगी, 1/36। ठीक है, तो दोनों डाइस पे अगर 1 आ गया एक पे और दूसरे पे भी 1 आ गया, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ एक ही बार आएगा ना। ठीक है, तो इसलिए 1/36। ऐसे ही 3 की बतानी, फिर 4 की, सबकी आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/36। ठीक है, 3 की क्या होगी, 2/36, 4 की होगी 3/36, 5 की होगी 4/36, 6 की होगी 5/36, देन 7 की क्या होगी 6/36। अब 8 की क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आपने बढ़ते हुए क्रम में देखा, यहाँ पे घटते हुए क्रम में हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 की हो जाएगी 5/36, देन 9 की हो जाएगी 4/36, 10 की हो जाएगी 3/36, 11 की 2/36 एंड 12 की क्या हो जाएगी 1/36। सो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपके जो सॉल्यूशंस हैं कंप्लीट होते हैं। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे जो आपको दिए गए थे, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन होते तो सिंपल हैं, बट कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन हमें टफ लगते हैं। जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कोई टेस्ट दे रहे होते हैं, ये हमसे अचानक से थोड़े अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन सेम होते हैं, तरीका अलग होता है पूछने का। ओके, सो आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। हम कोशिश तो करते हैं आपको हर कमेंट का जवाब देने की, पर बहुत बार हम जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि टाइम की कमी होती है। आपको सिर्फ एक वीडियो प्रोवाइड करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। एक वीडियो बनाने के पीछे इतनी मेहनत होती है, जो वीडियो बनाता है उसे पता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं दिखाई देती, बट कैमरे के पीछे, ऑडियो के पीछे वर्क करते हैं टीचर्स, और जो भी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं वो मेहनत करते हैं। हम कोशिश करते हैं आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। टेलीग्राम पे हम सभी क्वेश्चंस के आंसर जो भी हम वीडियोस में करवाते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो मुदिता IAS वॉरियर्स है, टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, वहाँ पे आप ईज़िली सभी आंसर रिटन फॉर्मेट में ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।